एक एक कर बॉलीवुड के दो चमकते सितारे सभी को अलविदा कह गए, सभी की आंखों को नम छोड़ गए। पहले बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान और अब बॉलीवुड में चॉकलेटी हीरो के नाम से मशहूर ऋषि कपूर। आज सुबह ऋषि कपूर ने अंतिम सांस ली और अपने फैंस को रुलाकर चले गए। हमारे साथ में इस समय मशहूर थिएटर एक्टिस्ट और बॉलीवुड एक्टर अनिल रस्तोगी जी मौजूद हैं, जो ऋषि कपूर के भी करीबी थे। ऋषि कपूर के साथ में उन्होंने 2 फिल्में भी की। कुछ समय पहले आई फिल्म मुल्क में भी ऋषि कपूर के दोस्त का किरदार निभाया अनिल रस्तोगी जी ने। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से इतनी बड़ी क्षति बॉलीवुड को हुई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अनिल जी, कल इरफान खान ने सभी को अलविदा कहा 53 साल की उम्र में, और आज ऋषि कपूर जी। मैं क्या कहूँ, दोनों ही फिल्म जगत की बहुत बड़ी हस्तियाँ थीं। इरफान साहब भी, मतलब इरफान साहब तो बॉलीवुड क्या हॉलीवुड भी उनका जलवा मानता था। और उसके बाद ऋषि कपूर जी, जो कि हमारे जो बॉलीवुड के चमकते सितारे थे, और मैं प्रिविलेज था कि मैंने उनके साथ 2 फिल्में की और उनको बहुत नज़दीक से मुझे जानने का मौका मिला, उनके किरदार के बारे में, उनकी पर्सनल बिहेवियर के बारे में। और कल ही इत्तेफाक से हम बात कर रहे थे कि देखिए, बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो सोनाली बेंद्रे जी थीं या ऋषि कपूर जी थे, हमारे युवराज सिंह थे, मनीषा कोइराला थे, ये लोग इतनी विषम परिस्थितियों से निकल करके आ गए और भगवान उनको लंबी उम्र दे। इरफान साहब उसको सकम कर गए, लेकिन उस समय बात करते हुए नहीं लग रहा था कि आज सुबह ऋषि कपूर जी भी चले जाएंगे। बहुत अफसोस लगा। एक मुझे लगता है कि फिल्म जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है इन 2 लोगों का इतने साथ साथ जाना। और इरफान साहब तो बहुत ही यंग थे और इस समय वो भी अपने प्राइम पे थे। ऋषि कपूर जी अभी, जब मैंने उनके साथ मुल्क फिल्म की, इतने इनर्जेटिक कि पता ही नहीं लगता था कि वो लगभग 67 साल 68 साल के हैं। मतलब इतनी एनर्जी थी उनके काम करने में। बहुत अफसोस की बात है साहब। अनिल जी, आपने ऋषि कपूर जी के साथ में करीब रहकर उनके काम किया, दोस्त का किरदार भी निभाया। किस तरह की शख्सियत थे? सेट पर उनका कैसा व्यवहार होता था अपने कलीग्स के साथ में, जो को आर्टिस्ट है उनके साथ में? कैसे आप बताना चाहेंगे उनके बारे में दर्शकों को हमारे? देखिए, जब पहली बार मैं फिल्म चिंटू जी में उनके साथ मुझे करने का किरदार मिला, और वही बड़ा अहम किरदार था। उनके ज़्यादातर साथी सीन्स थे, क्योंकि वो एक गांव में एक मेहमान होकर के आते हैं। मैं उस गांव का सीनियर सिटीज़न हूँ और वो गांव वाले बिना सीनियर सिटीज़न के कोई काम ही नहीं करते हैं, तो जाहिर है कि उनसे बराबर इंटरेक्शन होता रहता था। और इतना कोऑपरेटिव थे, क्योंकि उस ज़माने में 2009 की बात है, इतने बड़े कलाकार के साथ मैं भी पहली बार काम कर रहा था। ज़ाहिर एक थोड़ी हिचक मेरे में थी, तो बराबर वो कहते हैं, अरे रस्तोगी जी क्या बात है भाई, कितने साल से आप थिएटर कर रहे हैं? मैंने कहा साहब तो 1964 से कर रहा हूँ। अरे वाह, इतना लंबा एक्सपीरियंस है आपका, आइए चलिए आइए, हो जाए 2-2 हाथ। इस तरीके से बात करते थे। और मुझे उनका वो सीन याद आता है जिस दिन उनके बेटे की फिल्म सांवरिया रिलीज़ हुई थी, रणबीर कपूर की। इतना एक्साइटेड थे, इतना एक्साइटेड थे। वहाँ मुझे याद है शायद सेट पे मिठाई भी मंगा करके उन्होंने बांटी थी। और वो गए थे 3 दिन की छुट्टी लेकर के बॉम्बे, जब रणबीर का फिल्म लॉन्च हुआ था। और मतलब हम सब लोगों ने भी उनके उस जॉय को शेयर किया। और मैं महसूस करता हूँ जब एक बेटा भी बाप के नक्शे कदम पे आता है तो कितनी बाप को खुशी होती है, चेहरे पे उनके साफ झलकती थी। और दूसरा, उनका आत्मीयता इसमें अभी पता लगी। मुल्क में जब मैं रोल कर रहा था तो वो बात करने लगे। एक तो वो कि भाई 9 साल पहले मैंने फिल्म की थी, लेकिन वो इतनी वार्म से मिले जैसे हम लोग अभी कल ही हमने उनके साथ फिल्म की है। और सबके बारे में पूछने लगे। और जो हमारे साथ वो सुदेश बंधु जी थे, उनके क्या हाल हैं। जो पीडी वर्मा रोल कर रहे थे, उनके क्या हाल हैं। आतमजीत सिंह थे, उनके क्या हाल हैं। तो मैंने बताया कि बंधु जी और पीडी वर्मा जी इत्तेफाक से अब नहीं हैं, दोनों का स्वर्गवास हो गया है। बहुत दुखी थे सुन करके, कहने लगे, अरे कैसे डेथ हुई, कब डेथ हुई, कहाँ डेथ हुई।
तो जाहिर है कि इससे लग रहा था कि कितना वो अपने कलाकारों जो को एक्टर्स होते हैं उनको कितना प्यार करते हैं, कितना उनके साथ मिल करके चलते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि लोग बताते हैं कि बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो अपना शॉट दिया और जा कर के वैनिटी में बैठ गए, लेकिन चूँकि मैं उनका एक इसमें दोस्त का किरदार कर रहा था, एंड वाज लाइक ए फैमिली मेम्बर, तो मैं देखता था शूट के बाद भी वो बैठे रहते थे साथ में हम लोगों के और गपशप लड़ाया करते थे जब तक कि नए शॉट की तैयारी नहीं होती थी। तो उससे लगता है कि कितना उनके में अपनापन था, कितना मॉडेस्ट थे वो, और कहीं से नहीं महसूस होता था कि एक इतने बड़े एक्टर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जिसने 100 से ऊपर फिल्में की हुई हैं और इतना बचपन से रोल कर रहे हैं, जिनकी फैमिली ही पूरी मतलब जहाँ से कि ये फिल्म पैदा हुई है, मैं कहूँगा पृथ्वीराज कपूर जी जिस ज़माने में थे, राज कपूर जी थे, तो एक पूरा जो एटमॉस्फेयर उनकी फैमिली का था उसमें उनके साथ काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया। बहुत ही सौम्य स्वभाव के, बहुत ही मॉडेस्ट, और लेकिन अपने एक्टिंग के बारे में बड़े पर्टिकुलर थे। जैसे मान लीजिए आप उनके साथ कोई किरदार कर रहे हैं तो वो आपको सजेस्ट करें, नहीं अनिल जी थोड़ा इसको इस ढंग से करिए तो और बेटर आएगा, तो साथ में मदद भी करते थे, क्योंकि हर एक का अपना अपना कंसेप्शन होता है। और भाई जाहिर है जो कोई बड़ा एक्टर जब होता है तो वो चाहता है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों किया जाए, बशर्ते कि दूसरा भी उसमें इक्वली पार्टनर हो। ये नहीं कि वो अपनी एक्टिंग थोपते थे किसी को, ऐसा नहीं था। तो क्या बताऊँ, बस बहुत ही दुख हो रहा है जान करके कि आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। अनिल जी, कपूर खानदान के वो चिराग ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान, एक अलग पहचान बनाई। ये नहीं रहा कभी उनके जो लोग उनको जानते हैं तो ये नहीं कहते वो इनके बेटे थे, ये पहचान नहीं थी जैसे कई बड़े कलाकारों के लिए होता। इनकी अपनी एक पहचान थी। जी जी जी, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने कभी उस नाम को नहीं यूज़ किया, कभी वो बैनर नहीं यूज़ किया, और एक इंडिपेंडेंटली उठ करके आए। मुझे याद है उनकी जो पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जिसमें उन्होंने एक यंग सिमी ग्रेवाल जी के साथ रोल किया था। कितना मतलब क्या साहब रोल उन्होंने किया था। फिर बॉबी फिल्म उनकी देखी जिससे लॉन्च हुए थे, गजब के एक्टर थे। और सबसे बड़ी बात ये थी शैलेश जी कि उनके में वैरायटी ऑफ एक्टिंग थी। उन्होंने कॉमेडी कैरेक्टर्स भी उतने ही सहजता से किए हैं जितने सीरियस रोल किए हैं। और जैसे मुल्क का किरदार उनका बिल्कुल ही अलग टाइप का था, जिसमें उनकी पहचान के ऊपर, उनकी अस्मिता के ऊपर एक चोट की जाती है, तो वो उससे कैसे रिएक्ट करते थे। और मैं वो डायलॉग भूलता नहीं हूँ जो अपने को एक्टर से बोलते हैं, वो कहता है चलिए पापा चलिए हम लोग लंदन चलते हैं। कहें क्यों मैं लंदन चलूँ, ये मेरा शहर है, ये मेरा मुल्क है, हम क्यों जाए यहाँ से। वैसे तो एक उसमें जो अपनत्व दिखाई देता था मुल्क के लिए, जो दर्द दिखाई देता था, जो एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता था, वो उनके डायलॉग्स में झलकता था। आज ऋषि कपूर सबको छोड़कर चले गए हैं, सबकी आंखों को नम करके चले गए हैं। उस दर्द को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो बॉलीवुड को क्षति हुई है, या लोगों को जो व्यक्तिगत क्षति भी कह सकते हैं, सिर्फ बॉलीवुड की क्षति नहीं है, जो उनके फैंस हैं उनके लिए व्यक्तिगत क्षति भी है, उसे आप शब्दों में क्या कहेंगे? मैं शब्दों में क्या कहूँ, देखिए मैंने सिर्फ 2 ही फिल्में की थी, तो उसमें इतना आत्मीयपन उनसे हो गया था। अब उन लोगों को मैं सोच रहा हूँ जो बिल्कुल उनके नज़दीक थे, जो उनके परिवार वाले थे, या जो उनका स्टाफ था अपना, जो उनका हेयर ड्रेसर था, उनका मेकअप आर्टिस्ट था, उनका असिस्टेंट था, बिल्कुल जो उनके फैमिली, उनके साथ भी इनका व्यवहार इतना अच्छा था कि मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ। कभी ये नहीं महसूस होते थे कि ये मेरा हेयर ड्रेसर या मेरा मेकअप मैन मेरा कोई एम्प्लॉई है, बड़े दोस्ताना तरीके से। और जो उनके फैंस हैं, मेरा ख्याल है लाखों में होंगे उनके फैंस। तो जाहिर है, मैं तो अभी फेसबुक देख रहा था, जिस ढंग से लोगों ने अपना दुख प्रकट किया है, तो इट्स ए रियली मैटर ऑफ ग्रेट सॉरो। वी आर ऑल वेरी सैड। मेरा तो बहुत छोटा एसोसिएशन था, शायद 15 दिन का तब था, 12-13 दिन का इधर था, लेकिन जो लोग उनके साथ बराबर जुड़े रहे हैं फैंस के तरीके से, उनके परिवार के, या जो उनकी जो फिल्म फ्रेटर्निटी है
जो उनको बहुत प्यार करती थी, उनके लिए तो बहुत ही अफसोस का दिन है, बहुत ही अफसोस का। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग अपना जा कर के दर्द जाहिर भी नहीं कर सकते। वहाँ सब अपने अपने घरों में बैठ कर के कर रहे हैं कि वहाँ अगर कोई उनको ट्रिब्यूट देना चाहे, वहाँ जा कर के उनको फूल चढ़ाना चाहे, रीत रखना चाहे, नहीं कर सकता है कोरोना की वजह से। ये एक बड़ा दुख की बात है कि जो लोग बॉम्बे में हैं और अपने प्रिय कलाकार को अपनी श्रद्धांजलि अपनी फ़िज़िकल मौजूदगी से देना चाहें, वो भी नहीं कर सकते। ये बहुत ही एक बड़े दुख की बात है। ये बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो यहाँ पर हमने अनिल जी को सुना, जो जब ऋषि कपूर की बात करने लगे तो उनकी आंखें भी नम हो गईं और उन्होंने साफ कहा कि ऋषि कपूर जहाँ अपने फैंस के दिलों में एक्टिंग के बल पर राज करते थे, वहीं दूसरी ओर जो उनके को आर्टिस्ट हैं, जो उनके साथ में काम करने वाले कलाकार हैं, जो बाकी स्टाफ के क्रू मेंबर्स हैं, उनके बीच में ऋषि कपूर अपने व्यवहार की वजह से भी दिलों में राज करते थे। उनके अंदर की आत्मीयता, उनका अपने को आर्टिस्ट के साथ व्यवहार जो है वो कभी कोई नहीं भुला सकता है। और जिस तरह से वो अपने हर किसी को अपने से जोड़ लेते थे, हर किसी को अपना बना लेते थे, ये भी उनकी खासियत थी जिसकी वजह से वो याद किए जाएंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।